दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है। आप तमाम लोगों ने कई बार कई सारे मीडिया कर्मियों से यह बात सुनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी असल में संविधान को बदलना चाहती है। लेकिन यह बात किस बिना पर कही जाती है? आखिर यह बात कैसे कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान में तब्दीली लाना चाहती है? बाबा भीमराव अंबेडकर की जो ताबीर थी, जो उन्होंने जिस तरह से उन्होंने जो संविधान को सींचा, उसमें तब्दीली लाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसा इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी की ऐसी सोच और बीजेपी की जो विचारधारा है, उससे यह बात साफ समझ में आती है कि वो भारत के संविधान को बदलना चाहती है। इसका खूब अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में माइनॉरिटीज का क्या हाल है, मुसलमानों का क्या हाल है, क्रिश्चियंस का क्या हाल है, बौद्ध का क्या हाल है, किनके लिए काम किया जा रहा है, किस तरह के काम हो रहे हैं। सरकार अपना काम छोड़ करके मंदिर और मस्जिद के झगड़ों में उलझी हुई है। किस तरह से लगातार आप देख रहे होंगे कि सरकार जो है वो अपना काम छोड़ करके, देश के डेवलपमेंट को छोड़ करके इस तरह से लगी हुई है कि कैसे मस्जिद को मंदिर बनवाई जा सके, जिसका नतीजा आपने पहले देखा, जिसका आपने एग्जाम्पल देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसमें देखा गया कि वो एक पॉलिटिकल समारोह था। पहले दिन का सम्मेलन आप याद कीजिए, मुझे याद दिलाने की आप तमाम लोग कोशिश कीजिए कि वहां पर कौन ऐसे लोग थे जो वीवीआईपी लोग नहीं थे। यकीनन उसको जो है पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए वो काम किया गया। और वैसे ही और कई सारे फैसले हैं। देश में मॉब लिंचिंग हो रही है, सरकार को कोई मतलब नहीं है। देश में मुसलमानों को बेवजह जलील किया जा रहा है, नमाजियों के ऊपर देश की राजधानी में लात मारी जा रही है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आपको आज भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का बयान बताने वाले हैं, जिन्होंने साफ साफ ये बात कही है कि हमें आप तमाम लोगों से जरूरत है 400 से ज्यादा सीट की, ताकि हम देश की संविधान को तब्दील कर सके, संविधान को बदल सके। यकीनन यह संविधान क्यों बदलने की कोशिश हो रही है? इनकी सबसे पहली कोशिश यह है कि इस देश को धर्मनिरपेक्ष मुल्क जो ये मुल्क है, उस मुल्क की धर्मनिरपेक्षता को खत्म किया जाए और इस मुल्क में एक खास मजहब, एक खास धर्म को जो है वो ऊपर ला करके दिखाने की कोशिश की जाए। लेकिन अगर बात करें हिंदुस्तान के संविधान की, बात करें हिंदुस्तान के संविधान के निर्माताओं की, तो उन लोगों ने इस देश में तमाम मजहब, तमाम धर्मों को एक लेवल पर ला करके रखा। इस मुल्क का कोई मजहब नहीं है, इस मुल्क में सभी मजहब के लोग रहने वाले हैं। यह बात आप समझ पा रहे हैं? लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती है और इसका नतीजा आपको दिखा देंगे। आप देख सकते हैं कर्नाटका से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, इन्होंने क्या कुछ बयान दिया है ये देखिए। कांग्रेस नेताओं ने अतीत में संविधान में तब्दीली की, इनका यह बयान है कि संविधान में बदलाव किए हैं। इनका यह कहना है, ये शायद ये कहना चाह रहे हैं कि आपको याद होगा कि प्रियम्बल में जो है, प्रियम्बल में सेकुलर जो लफ्ज है वो बाद में जोड़ा गया था। इससे इनका कहने का अर्थ ये है कि भैया हम सबसे पहले तो सेकुलरिज्म हटा देंगे, लेकिन इनको कोई ये बताए कि क्या सेकुलरिज्म जोड़ने से पहले भारत एक सेकुलर मुल्क नहीं था? क्या भारत का जो संविधान है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो उसकी जो मूल कह सकता है, जो पूरी तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन अगर आप देखेंगे संविधान का, तो क्या आप संविधान को पढ़ने के बाद ये नहीं कह सकते हैं कि इस देश में तमाम धर्म मजहब के लोगों को अपनी आजादी है कि वो अपने मजहब को माने, प्रोपगेट करे और लोगों को बताए, समझाए, सारी चीजों के बारे में देश के संविधान में यह बात कही गई। सेकुलर लफ्ज तो बस प्रियम्बल में जोड़ा गया। यकीनन देश जो है वो संवैधानिक पहले से, मतलब सेकुलर मुल्क जो है वो पहले से था। लेकिन अब देखिए, इसे इस तरह बनाया कि इसमें हिंदू धर्म को सामने ना रखा जाए। इसका क्या मतलब है? ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनंत कुमार हेगड़े, इनका ये कहना है हमें इसे बदलना होगा और अपने धर्म को बचाना होगा। आखिर सवाल ये उठता है कि जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, जिस देश का राष्ट्रपति, जिस देश की राष्ट्रपति हिंदू, जिस देश के लगभग तमाम मुख्यमंत्री और विधायक से लेकर के सांसद हिंदू हैं, उस देश में हिंदू कैसे खतरे में आ सकता है? यानी कि हिंदू धर्म कैसे खतरे में आ सकता है? हमें इसे बदलना होगा और अपने धर्म को बचाना होगा। आखिर हिंदू धर्म पे ऐसा कौन सा खतरा आ गया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ये बीजेपी कब तक इसी तरह जो है वो धर्म की लड़ाई लड़ेगा और ये दिखाने की कोशिश करेगा कि भैया हिंदू धर्म खतरे में है? गजब की बात है। देश में सबसे ज्यादा आबादी इनकी, देश में सबसे ज्यादा कहा सकता है कि पद पर ये लोग, लेकिन फिर इसके बावजूद यही बात कि हम ही खतरे में हैं। ये तो गजब की बात है और गजब की नौटंकी है भाई साहब। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। राज्यसभा में हमारे पास संविधान में संशोधन करने के लिए बहुमत नहीं है। हमें 400 प्लस नंबर इसे हासिल करने में मदद करेंगे, बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने कहा। तो मतलब इनका यह कहना है कि हमारे पास जो है राज्यसभा में
ज्यादा नहीं है तो आप हमें 400 पार कर दीजिए, ताकि हम जो है राज्यसभा में भी अपना ज्यादा से ज्यादा जो कैंडिडेट है वो ला सके और फिर हम देश के संविधान में तब्दीली ला सके। ये देश एक सेकुलर मुल्क है और इसकी सेकुलरिज्म को खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। न सिर्फ सेकुलरिज्म बल्कि इसके अलावा कई सारे मामलात हैं। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं और इस वीडियो को खत्म करेंगे आपको एक बहुत बड़ी जानकारी देने के बाद कि आपने देखा कि किस तरह से पिछले दिनों राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। 22 जनवरी को यह मामला हुआ और यह आपने देखा था कि जहां पर बाबरी मस्जिद थी उसी जगह बाबरी मस्जिद को शहीद करके जो है राम मंदिर बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि राम मंदिर की जो जमीन, जो बाबरी मस्जिद की जो जमीन है वहां पर रामलला पैदा हुए, यानी कि राम जन्मभूमि है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट इस बात को नहीं मानती है अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़ेंगे। लेकिन खैर फिर भी यहां पर जो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। सरकारी महकमा के तमाम लोगों ने जश्न मनाया और देखा आपने कि किस तरह से ये पॉलिटिकल जो है इसे पॉलिटिकल पूरी तरीके से इवेंट बनाया गया। अब बात करें बाबरी मस्जिद के अलावा दो मस्जिद काफी चर्चे में है, एक है ज्ञानवापी और दूसरा है शाही ईदगाह। शाही ईदगाह और ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में भी यही बात है। एक जगह कहा जा रहा है कि शिव मंदिर है, एक जगह कहा जा रहा है कि शिव जी का मंदिर है, दूसरी जगह कहा जा रहा है कि यह कृष्ण जन्मभूमि है, जिसमें शाही ईदगाह के बारे में शायद ये बात कही जा रही है। अब देखिए, क्या इन दोनों जगह पर मस्जिद है या मंदिर है, इसके बारे में तो चर्चा बाद में होगी, लेकिन हम आपको एक फैसला, हम संवैधानिक तौर पर आपको एक जो एक्ट है उसको याद दिलाना चाहेंगे। अगर आपने कभी पढ़ा हो तो आप ठीक है, वरना पढ़ लीजिएगा। वर्शिप एक्ट 1991। अगर आप वर्शिप एक्ट 1991 को पढ़ेंगे तो इस कानून के तहत भारत में कोई भी जो कहा सकता है कि कोई भी बिल्डिंग जो है, अगर वो मान लेते हैं कि मंदिर है या फिर मान लेते हैं कि मस्जिद है, यानी कि या तो वो मंदिर होगी या फिर मस्जिद, अगर 15 अगस्त 1947 से पहले कोई जगह जो है वो मस्जिद है, 15 अगस्त 1947 की तारीख तक, मान लेते हैं 15 अगस्त 1947 को अगर कोई मस्जिद है, मंदिर कोई मंदिर है, तो वो 15 अगस्त 1947 के बाद हमेशा के लिए मंदिर थी तो मंदिर ही रहेगी, मस्जिद थी तो मस्जिद ही रहेगी। उसे आप ये कहकर तब्दील नहीं कर सकते कि पूर्व में किसी राजा ने मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई या किसी ने मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाई। आप अगर मंदिर था तो मंदिर या मस्जिद, दोनों में से जो भी स्ट्रक्चर रहा हो, 15 अगस्त 1947 को जो भी स्ट्रक्चर था वो बाद में वही रहेगा। इस हिसाब से ना तो बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाना चाहिए था, लेकिन इस बाबरी मस्जिद केस में इस कानून को लागू नहीं किया गया। लेकिन फिर क्या वजह है कि ज्ञानवापी में नहीं किया जा रहा है, क्या वजह है कि शाही ईदगाह में नहीं किया जा रहा है? और चूंकि हमारे जैसे आप जैसे लोग सवाल कर रहे हैं, हमारे आप जैसे लोग ये कह रहे हैं कि भैया बीजेपी साजिश कर रही है, ये कानून का उल्लंघन कर रही है, तो बीजेपी यही तो चाहती है कि आप उन्हें 400 से ज्यादा सीट दे दीजिए ताकि सीट मिल जाए बाद में ये राज्यसभा में अपने जो टोटल नंबर्स ऑफ कह सकता है इनके पार्टिसिपेंट है वो और ज्यादा बढ़ जाए और उसके बाद ये कानून ही बदल दे। वर्शिप एक्ट को कल के कल हटा देंगे, निरस्त करवा देंगे और उसके बाद ये जो चाहेंगे वो करेंगे। तो मिला जुला के बात इतनी है कि बीजेपी ये साजिश कर रही है कि किसी भी तरह से यहां पर जो है मतलब भारत का जो संविधान है उसे बदला जा सके। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।